हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आई है सीआरपीएफ की तरफ से। तो यहाँ पर सीआरपीएफ की तरफ से एसआई की पोस्ट पर वैकेंसी आई है, साथ ही एएसआई की पोस्ट पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैकेंसियाँ अलग अलग ब्रांचों से देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर जो एसआई की जो पोस्ट है वो यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर में जो ये एसआई की पोस्ट होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है जेई के। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका लेवल रहने वाला है, साथ ही आपको जो पे स्केल रहने वाला है वो बिल्कुल सिमिलर होगा जेई की पोस्ट के। यहाँ हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आई है वो है पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजेटेड, साथ ही यहाँ पर टेक्निकल सिविल एएसआई, टेक्निकल ड्राफ्टमैन 2023। तो इन सब के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्टें देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर डेट दी गई है जो कि 1/5/2023 से शुरू हो चुकी है और 21/5/2023 तक चलेगी। साथ ही यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज करने की डेट और जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसकी डेट भी यहाँ पर दी गई है। बाद में अगर इनमें बदलाव होता है तो उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम प्रक्रिया की, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला आता है रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस पर होगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट आदि प्रोसेस इस एग्ज़ाम में जब भी अप्लाई करेंगे उसके लिए रहने वाली है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसआई की पोस्टों के लिए यहाँ पर जो इनका ग्रुप है वो बी ग्रुप में होगी पोस्टें, और पे लेवल जो उनका होगा 6 पे लेवल होगा, जिसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक रहती है। आगे वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सिविल से बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सिविल से कुल 20 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल से 8 हो गई, ईडब्ल्यूएस से 2, 5 वैकेंसियाँ ओबीसी की हो गई, 3 एससी से हो गई, 2 एसटी से हो गई। ऐसे कुल मिला के 20 वैकेंसी आपको यहाँ पर सिविल से एसआई के लिए देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप एलिजिबल है या नहीं उसके लिए आप देखें कि आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। उसके साथ ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उसके आधार पर आप अपनी डेट मैच कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कंडीशन दी हुई है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आगे हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपनी एप्लीकेशन जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर आप भर पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हैं। सिविल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जब आप एसआई के लिए भरते हैं सिविल से, तो यहाँ आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीटेक की डिग्री है तो भी आप इसके लिए भर पाएंगे। बस बीटेक वालों के लिए कंडीशन ये रहेगी कि अगर आप बीटेक डिग्री से भरते हैं तो डीवी के टाइम पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, क्योंकि इसमें जो मेन जो दी हुई है एलिजिबिलिटी वो यहाँ पर डिप्लोमा ही है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की प्रोसेस की। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सारी प्रक्रिया अप्लाई के लिए ऑनलाइन रहने वाली है, जो कि इनकी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई की जो भी डेट है वो आपको पहले बता दी गई है ऊपर, उसी डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर 200 रुपये जो यहाँ पर फीस रहने वाली है एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर 200 रुपये रहेगी ग्रुप बी एसआई के लिए। इसके अलावा 100 रुपये की जो फीस है वो एएसआई के लिए है। ये सब जो फीस है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिसमें चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल हो गए। आगे हम बात करें सभी कैटेगरी से आने वाली फीमेल कैंडिडेट और एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं है। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आप अपनी इच्छा से जो भी आपकी चॉइस से 3 आप सीटें भरना चाहें वो भर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में सभी प्रकार की जितने भी वहाँ पर
स्टेट हैं, सभी स्टेटों में जो भी सिटीज़ है जहाँ पर भी आपका सेंटर रहने वाला है उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। आप अपने अनुसार इनमें से देखकर अपने जो भी आप जहाँ से भरना चाहते हैं वो आप यहाँ से देखकर भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो यहाँ पर एसआई सिविल वालों के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये कुल आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पेपर को, जिसमें 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 3 और तीनों के टोटल 100 हो गए। तो इसी तरह आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है जो कि 120 मिनट का होगा। जिसमें आप देखें तो पार्ट 1 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से होगा। सेकंड पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन होंगे और थर्ड पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को शामिल किया गया है जो कि आपकी 12th के आधार पर होगी। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। यहाँ पर इन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग भी सब में दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.50 मार्क्स है वो आपका काटा जाएगा प्रत्येक रोंग आंसर पर, एसआई, आरओ, क्रिप्टो और टेक की पोस्ट पर। और जो 0.25 मार्क है वो आपके जो भी क्वेश्चन गलत होगा पर क्वेश्चन के आधार पर काटे जाएंगे एसआई सिविल, एएसआई टेक की पोस्ट पर। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होने वाला है वो यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आपको हाइट जो है 170 सेंटीमीटर दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 157 हो गया। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज सबका जो डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन में अपने हिसाब से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर अगर हम देखें एसआई सिविल के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मार्क्स यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में काउंट नहीं होंगे। ये केवल एक प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर पूरी करनी होगी, जो कि कंपलसरी है। टेस्ट यहाँ पर होगा, एक रेस होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की जो आपको 9 मिनट में पूरी करनी होगी। इसी तरह अलग और भी कैटेगरियों के लिए अलग अलग यहाँ पर डिटेल दी हुई है, तो आप अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो लास्ट में वही प्रक्रिया आती है। आप सभी एलिजिबिलिटी को पूरी करने के बाद, आपके एग्ज़ाम पास करने के बाद और पीएसटी पीईटी टेस्ट पूरा करने के बाद आप लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए आपके यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको साथ लेकर के जाने हैं। तो इसी तरह इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह और भी दी हुई है। यहाँ पर मेन जो काम की चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई है। बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कोई आपके अनुसार रह रही हो तो आप देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो। इसी तरह की और भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन डिटेल आदि के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।